बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा टॉपिक है और बहुत आराम से आपको याद भी हो जाएगा। देखिए, आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज़ गाइनोशियम, और एक होता है आपके पास एंड्रोशियम। तो ये एंड्रोशियम जो होता है बेसिकली इसके पास होता है एंथर, और एंथर में से निकल के जाते हैं पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, और वो जाके यहाँ स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाएंगे। किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। और फिर वहाँ से ट्यूब के अंदर ट्रेवल करके वो ओवरी के अंदर पहुँच जाते हैं। आई बात समझ में? ये पूरा सिस्टम जो है इसमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने, यानी एंथर से और स्टिग्मा तक के पहुँचने की जो पूरी जर्नी है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains, transfer of pollen grains from anther of flower to the stigma of flower of same species is called, क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। अब ये बात ध्यान रखो कि इसने यहाँ पे सेम स्पीशीज़ क्यों कहा। मान लीजिए आपकी जो है अगर सेम स्पीशीज़ नहीं होगी तो जो, मान लीजिए कि किसी और प्लांट, किसी और स्पीशीज़ की प्लांट का पोलन ग्रेन किसी और स्पीशीज़ की प्लांट के स्टिग्मा में आ गया तो वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, दिस विल नॉट एक्सेप्ट। तो इसलिए कहा कि वो जो है पॉलिनेशन तभी माना जाएगा जब दोनों के दोनों सेम स्पीशीज़ में हो, यानी स्टिग्मा भी और एंथर भी। तो पॉलिनेशन कई तरह का होता है। इनमें एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, एंड एक होता है इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में वन इज़ ऑटोगेमी। क्या होता है? ऑटोगेमी। देखो ऑटोगेमी क्या होता है? सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल। अगर एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर है सेम, जैसे ये स्टिग्मा या मैं इसका पूरा का पूरा, और ये है आपके पास एंथर। तो अगर इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन होता है तो दिस इज़ कॉल्ड ऑटोगेमी। तो हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में। ठीक है, कॉल्ड क्या कहलाता है? ऑटोगेमी। आई बात समझ में? इट वाज द फर्स्ट। देन एक होता है गीटोनोगेमी। क्या होता है? गीटोनोगेमी। गीटोनोगेमी क्या होता है बच्चों? इसमें ट्रांसफ़र तो होगा, इसमें भी पोलन ग्रेन एंथर से, मगर सेम फ्लावर पे नहीं होगा बल्कि सेम प्लांट पे होगा। तो हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट इज कॉल्ड गीटोनोगेमी। आई बात समझ में?
ये था सेल्फ पॉलिनेशन, यानी जब अपने आप एक ही प्लांट के अंदर अंदर हो जाए। दूसरा है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर एक तो आते हैं बायोटिक फैक्टर, एक होते हैं एबायोटिक फैक्टर। तो पहले हम पढ़ेंगे एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक, एबायोटिक फैक्टर्स में पहला है एनिमोफिली। एनिमोफिली में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है थ्रू विंड, तो इसे बोलते हैं विंड पॉलिनेशन। आई बात समझ में? दिस इज कॉल्ड विंड पॉलिनेशन। सेकंड इज हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में क्या आता है बच्चों, इसमें वाटर पॉलिनेशन आता है। क्या आता है? वाटर पॉलिनेशन। मतलब पोलन ग्रेन जो है वो उड़ गए हवा में, हवा चली, पोलन ग्रेन उड़े एक के स्टिग्मा से दूसरे के एंथर में, एक के एंथर से दूसरे के स्टिग्मा में पहुंच गए, दूसरे यानी कैसे भी अपने में ही दूसरे अपने ही फ्लावर के, यानी जैसे मान लो यहाँ पे मैं छोटा सा इमेज बना के दिखा देता हूँ तब समझ में आ जाएगा। ये स्टिग्मा है, ये आपका एंथर है, यहाँ से क्या हुआ, पोलन ग्रेन, हवा चली तो पोलन ग्रेन यहाँ भरे हुए थे, ये ऐसे उड़ के हवा के थ्रू यहाँ पर पहुँच गए। तो विंड में अगर ये पहुँचते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एनीमोफिली, यानी विंड पॉलिनेशन। अब ये हो सकता है कि अपने ही फ्लावर पे जाके गिरे हों, या अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके गिरे हों, या फिर ये दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाके गिरे हों, मे बी पॉसिबल। दूसरा हाइड्रोफिली, बेसिकली ज़्यादातर एक्वस प्लांट के अंदर होगा, इसमें वाटर के थ्रू ट्रेवल करेंगे पोलन ग्रेन्स। आई बात समझ में? अब होता है बायोटिक फैक्टर्स। ये तो दोनों एबायोटिक फैक्टर हैं, क्योंकि वाटर भी एबायोटिक चीज़ है और विंड भी एबायोटिक चीज़ है। अब बायोटिक में क्या आता है, बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में होता है कि अगर आपने एक इंसेक्ट आया और वो एंथर पे आके उसने क्या करा, वो आता बेसिकली किसकी वजह से है, सीपल की वजह से। किसकी वजह से है? सीपल की। सीपल यानी पत्तियों की वजह से आया, वो रस लेने के लिए, नेक्टर लेने के लिए। जैसे मधुमक्खी होती है या तितली होती है, वो आगे बैठी, वो उसकी वजह से उसका मुंह जो है वो लग गया, उसके मुंह लग गया थोड़ा से पोलन ग्रेन। फिर उसने वो दूसरे फ्लावर पे जाती है और वहाँ पर उसका मुंह लग जाता है स्टिग्मा पे। यानी एक फ्लावर से रस लिया, नेक्टर लिया, फिर दूसरे फ्लावर पे गई, तो एक से पोलन ग्रेन ले लिए, दूसरे के स्टिग्मा पे चिपका दिए। इस तरह से जो है बायोटिक इंसेक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं उसको। तो इसमें एक होता है एंटोमोफिली। क्या होता है? पहला एंटोमोफिली। इसमें इंसेक्ट क्या करता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन करता है। क्या करता है? इंसेक्ट पॉलिनेशन करता है। आई बात समझ में? दूसरा आता है आपका ऑर्निथोफिली। क्या होता है? ऑर्निथोफिली। इसके अंदर क्या होता है, बर्ड पॉलिनेशन करती है। बर्ड भी तो होती है ना, कि एक फूल पर बैठी, वहाँ से कुछ उसने उसके मुंह लगाया, उसकी चोंच में कुछ पोलन ग्रेन लग गई, फिर दूसरे फ्लावर पे जाके बैठी, उसके ऊपर उसने फिर से मुंह लगाया, वहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर जाके लग गई पोलन ग्रेन, और इस तरह पॉलिनेशन हो गया। तो हम बोलते हैं बर्ड पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? बर्ड पॉलिनेशन कहते हैं। थर्ड वन इज चिरेप्टेरोफिली। इसमें क्या होता है बच्चों, बैट पॉलिनेशन होता है। बैट होता है ना, बैट, वो सेम यही काम करता है जो बर्ड कर रही थी। क्या कर रही थी? बर्ड कर रही थी। एंड फोर्थ वन इज मेलेकोफिली। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, मैं इसलिए करा रहा हूँ, ऐसे मत समझना, 2023 में ही आया था। दिस इज़ नॉट आउट ऑफ सिलेबस, इसीलिए मैं कहता हूँ भाई यूपी बोर्ड के बच्चे अगर हों आप, थोड़ा सा ये
बुक्स पढ़ो जो यूपी बोर्ड में लगाई जाती हैं। क्योंकि पेपर का पैटर्न अब भी डिफरेंट है दोनों का। सीबीएसई का भले ही सिलेबस सेम हो गया हो, बट पेपर का जो वो है तो बच्चों ये था आपका क्या, पॉलिनेशन। आई थिंक कम्प्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो बचे हुए टॉपिक हैं मैं इसमें डाल रहा हूँ, आपको कंप्लीट चैप्टर के नोट्स पोस्ट कर रहा हूँ ग्रुप में। इसके अलावा क्योंकि मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया है, अब सारे क्वेश्चन तो करवाए नहीं जाते, इसलिए आपको मैं डाल दूंगा इसके नोट्स। आप सारे क्वेश्चन करके देखिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझको मैसेज कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो से मैं स्टार्ट करूँगा फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3, और फिर इसी तरह अब हम पीसीबी की फॉर्म में करेंगे, यानी पहले फिज़िक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायो का। इस तरह हम एक एक चैप्टर करते चले जाएंगे। थैंक यू। तो मैं आपको पोस्ट कर देता हूँ सारे नोट्स, और आप उनसे जो है अपना होमवर्क निपटाइए। जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसे क्वेश्चन को बैक मुझे फ़ोटो भेज दीजिए, मैं उसका आपको समझा दूंगा। तो ये जो मेन था ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर में समझा चुका आपको, इतना ही समझाया जाता है। ठीक है, थैंक यू।